यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अलेक्जेंडर मिट्रोविच फुलहम का एक्स स्ट्राइकर, क्या यूनाइटेड को उसको साइन करना चाहिए? लिंक किया जा रहा है उसको। अल हिलाल उसको ऑफलोड करना चाह रही है, उनके पास विक्टर ओसिमेन को लाने की स्पेस क्रिएट करनी है। सो बात करेंगे इस स्ट्राइकर के बारे में और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या आप चाहोगे कि ये यूनाइटेड आए? क्या हो सकती है डील की कंडीशंस? साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस, उसने और कुछ बोला है। अल हिलाल का ऑफर रिजेक्ट करने के बाद अब ब्रूनो फर्नांडिस कहीं नहीं जा रहा, उसके बारे में बात होगी। और सांचो के बारे में बात होगी, क्योंकि जेडन सांचो ने रिजेक्ट कर दिया है चेल्सी को। चेल्सी ने रिजेक्ट कर दिया जेडन सांचो को। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट एनीवेज वो यूनाइटेड आने वाला है। साथ ही साथ भाई अल्वारो फर्नांडिस, उसके बारे में बात करेंगे। रिलीज क्लॉज तो है उसका, बट यूनाइटेड को कितना पैसा मिलेगा अगर रियल मैड्रिड रिलीज क्लॉज ट्रिगर करती है? ये सवाल बहुत टाइम से मैंने आपको बोला था, किसी को इसके बारे में नहीं पता। एथलेटिक ने अभी रिपोर्ट एक निकाली है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि कितना पैसा यूनाइटेड कमा सकती है अल्वारो फर्नांडिस की डील में। इन सब चीजों पे भाई बात होगी, मजा तो आने वाला है। वापस इतना एक्साइटिंग टाइम चल रहा है ट्रांसफर एक्टिविटीज का। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया आपने, और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। स्टार्टिंग विद अलेक्जेंडर मिट्रोविच, भाई 30 साल का है ये स्ट्राइकर, अल हिलाल के लिए खेल रहा है और वहां पे भी काफी इसने गोल मारे हैं। और अब अल हिलाल आपको पता है सऊदी प्रो लीग की अपनी चैंपियन क्लब है, उनका नंबर 1 पे वो टीम है। सो उनका मेन स्ट्राइकर है ये, और आप इसको जानते ही होंगे क्योंकि आपने देखा इसको फुलहम में खेलते हुए काफी टाइम तक, और काफी अच्छा फिजिकल स्ट्राइकर है। बहुत डिफरेंट स्ट्राइकर है जैसा कि सब लोग जानते हैं ना। यूनाइटेड के साथ इसको लिंक किया जा रहा है। एसी मिलान भी है रेस में, और 2 और प्रीमियर लीग क्लब्स हैं, एवर्टन और वेस्ट हैम। क्यों इसकी डील हो रही है, क्या टर्म्स और कंडीशन है? वो आंसर उसका ये है भाई कि अल हिलाल इसको ऑफलोड करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो विक्टर ओसिमेन के लिए स्क्वाड में अपने जगह बना रही है। अब इस प्लेयर को इन्होंने 2023 में खरीदा था 50 मिलियन पाउंड देके। वो कह रहे हैं भाई 40 मिलियन पाउंड में इस प्लेयर को ले जाओ, या फिर हम इस हद तक तैयार है इस प्लेयर को हटाने के लिए। नॉट बिकॉज कि प्लेयर खराब है, बट बिकॉज कि हमें क्लब वर्ल्ड कप से पहले विक्टर ओसिमेन को लाना है। इतना बड़ा अपग्रेड उनको चाहिए, इतना पैसा लगाएंगे वो विक्टर ओसिमेन पे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस प्लेयर को मूव किया जाए, अलेक्जेंडर मिट्रोविच को। तो इस सर्बियन फॉरवर्ड के लिए अगर वो लोन पे भी देने को उसको तैयार है कि भाई हम उसकी सैलरी दे देंगे, क्योंकि उसकी सैलरी काफी ज्यादा है। अल हिलाल उसको काफी पैसा दे रही थी, 12-13 मिलियन यूरोस पर ईयर ऐसा कुछ था। तो कह रही है कि हम काफी हद तक उसकी सैलरी भी दे देंगे, उसको लोन पे भी कोई क्लब ले जाए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे यूनाइटेड का नाम लिंक हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, एवर्टन, वेस्ट हैम। अब मेरे को यहाँ पे सुन के क्या लग रहा है, क्या ये गुड डील होगी यूनाइटेड के लिए? पहली चीज तो मुझे ये लग रही है कि भाई कोई टॉप क्लब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लिंक किया जा रहा है एवर्टन और वेस्ट हैम के से। सो मे बी शायद यूनाइटेड का नाम बस फेंका जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड इस टाइम पे स्ट्राइकर ड्राउट में है, क्योंकि हमारे को स्ट्राइकर चाहिए, ये पूरी दुनिया जानती है। सो किसी एजेंट के लिए यूनाइटेड का नाम थ्रो करना बहुत इजी काम होगा। और अपने प्लेयर में अगर आपको इंटरेस्ट जगाना है बाकी क्लब्स का देखने के लिए, उसका प्राइस जैकअप करना है, उसमें इंटरेस्ट पुश कराना है वेस्ट हैम या एवर्टन को कि जल्दी से डील करो, तो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम आप डाल दो, काम अपने आप हो जाता है। तो मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लगता है यूनाइटेड जितना इस प्लेयर को देख रही है, उससे ज्यादा ये प्लेयर के एजेंट के थ्रू यूनाइटेड का नाम लिंक किया गया है, या मे बी अल हिलाल ने लिंक किया है यूनाइटेड का नाम, आई डोंट नो। बट प्लेयर की साइड से ही है, यूनाइटेड की साइड से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस प्लेयर में नहीं है। बट इन केस मान लो हमारा स्ट्राइकर का सिचुएशन ऐसी रहती है जैसी ये है इस टाइम पे, तो नेपोली जा रहा है जोनाथन डेविड, आप देख रहे हो आर्सेनल अब साइन कर रही है, लिवरपूल साइन कर रही है स्ट्राइकर, सिटी, न्यूकासल, और सबके पास अपने अपने स्ट्राइकर हैं, राइट? चेल्सी पे स्ट्राइकर्स हैं, लियाम डेला पे उनके पास। क्या यूनाइटेड को अल्टीमेटली अगर कोई और ना मिले, विक्टर ग्योकेरेस ना आए, तो क्या ये स्ट्राइकर अगर लोन पे मिल रहा हो हमें, रास्मस हॉयलैंड आपका मेन स्ट्राइकर है और साथ ही साथ मित्रोविच आता है आपका लोन पे, अब कौन नंबर 1 स्पॉट पे होगा आई डोंट नो, बट वुड यू टेक हिम? एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग का है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्राइकर है, ही कैन लीड द लाइन फॉर श्योर। फिजिकलिटी है, स्पीड का मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, बट फिनिशिंग और वो हरामीपन जो एक स्ट्राइकर में चाहिए होता वो जरूर है इसमें।
डू यू लाइक द आइडिया? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा इस कम्युनिटी में यूनाइटेड फैंस जो हैं वो क्या सोचते हैं इस डील के बारे में। और मैं वापस कह रहा हूं, बहुत लाइकली नहीं है कि ये डील होगी, बट ये खबरें आ रही हैं तो मैंने सोचा आपको मैं बताऊं। टॉक स्पोर्ट की तरफ से ये खबरें आई थी दोस्तों। इसके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस का आपको पता चल ही चुका होगा, कल मैंने एक स्पेशल वीडियो निकाली थी शाम के टाइम पे भी। मैंने आपको एक 10 मिनट की वीडियो दी थी जिसमें जैसे ही पता चला था ब्रूनो फर्नांडिस और जेडन सांचो की सिचुएशन में, उसमें मैं काफी कुछ बता चुका हूं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी तो देख लेना। मोटी मोटी बात यही है भाई कि उसने अल हिलाल का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूं। और अब पोर्चुगल और जर्मनी का सेमीफाइनल का मैच है नेशंस लीग का। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रूनो फर्नांडिस को ग्रिल किया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीजन और अल हिलाल के ऑफर पे। तो उसने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली भाई, दो चीजें बेसिकली, कि मेरी वाइफ से मैंने पूछा तो उसने बोला कि जो तू करना चाहता है वो तू कर ले। वाह, ऐसी वाइफ किस्मत वालों को मिलती है कि वो कह रही है कि जो तेरे को करना चाहे तू वो कर ले, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सऊदी जाने में भी या नहीं जाने में भी। ब्रूनो फर्नांडिस ने ये भी बताया कि भैया अगर तेरे को फैमिली वाइज मेरे को इशू नहीं था, क्योंकि वहां जॉ कैंसेलो और भी पोर्चुगीज प्लेयर हैं, और जॉ कैंसेलो और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, उनकी फैमिली भी फ्रेंड्स हैं। सो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड उसने ये बोला कि मैंने रूबेन एमरिम से बात करी। रूबेन एमरिम ने मेरे को बोला कि वो मेरे को नहीं चाहता कि मैं जाऊं, साथ ही साथ मैं नहीं जाना चाहता था, बट अगर यूनाइटेड चाहती मुझे भेजना तो मैं चला जाता। बट मैंने जब जब बात करी रूबेन एमरिम से और मैनचेस्टर यूनाइटेड से, उन्होंने मेरे को यही बताया कि वो मेरे को रखना चाहते हैं, वो पैसा कहीं और से जनरेट कर लेंगे, और इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। भाई ये बंदा है या क्या है, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे लिए जितना भी प्यार था वो डबल 2x हो चुका है इसके लिए। मतलब वो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, अगर तुमको पैसे की जरूरत है तो मैं अभी भी चला जाऊंगा, मैं क्लब को जानते टाइम भी हेल्प कर दूंगा। मैं उस लेवल का ये बंदा है, उस लेवल का ये कैप्टन है। और शर्म आनी चाहिए कुछ लोगों को जो इसको क्रिटिसाइज करते थे कि ये खेल नहीं रहा, ही इज नॉट अ कैप्टन। भाई चिल्लाने से और रेड कार्ड लेने से कैप्टन नहीं होते, कैप्टन होते हैं दिल से और गेम से और इस लॉयल्टी से और इस पैशन से जो ब्रूनो फर्नांडिस में कूट कूट के भरा है। उसके टपकता है भाई उसके अंदर से लॉयल्टी और यूनाइटेड के लिए लव। अगेन मैं अभी भी जानता हूं और मैं कहीं से भी गलत नहीं मानता उन यूनाइटेड फैंस को, जिसमें से बहुत से आप हो, मैं खुद हूं, जो सही में सपने सजा रहे थे, फुटबॉल मैनेजर बन चुके थे कि भैया अगर 100 मिलियन आते हैं, ब्रूनो को हम लव यू करके बाय बाय करेंगे तो हम कैसे स्पेंड करेंगे, क्योंकि वो भी यूनाइटेड के लिए अच्छा ही सोच रहे थे कि 100 मिलियन होगा तो हम क्या क्या कैसे रूबेन एमरिम की टीम को रीबिल्ड कर सकते थे। सो मैंने कहीं जगह ये भी देखा है कि ब्रूनो फर्नांडिस को जो चाह रहे थे वो चले जाएं, इसके बारे में हेटरेड आ रही है यूनाइटेड फैंस को। आई डोंट थिंक सो, इट्स जस्ट अनवारंटेड, क्योंकि यूनाइटेड फैंस मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे हैं, बहुत ही कम तादाद में होंगे जो ब्रूनो फर्नांडिस को पसंद नहीं करते। ऑफ कोर्स जो उसको जाने के लिए कह भी रहे थे, दे वर मोर लाइक कि भैया आपको ट्रांसफर विंडो में रूबेन एमरिम को कैसे हेल्प होगी, उनका विजन वो था, रादर देन कि ब्रूनो क्लब छोड़ के चला जाए। सो आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन कि भैया कुछ भी हो, ब्रूनो फर्नांडिस नहीं जाना चाहिए, वी कैन नॉट रिप्लेस हिम। दोनों चीजों का अब इट इज ऑल कम टू रेस्ट, कोई इस पे कॉन्वर्सेशन आगे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड ब्रूनो स्टे कर रहे हैं। अगले सीजन मेरे हिसाब से वो सेंट्रल मिडफील्ड खेलेगा उगाटे और कैसेमीरो के साथ। ही इज नॉट गोइंग टू प्ले नंबर 10 रोल, मेरी परसेप्शन यही है सिचुएशन की, क्योंकि नंबर 10 रोल में हम दो प्लेयर ला रहे हैं, साथ ही साथ वहां पे आपका मेसन माउंट है और जोशुआ ज़र्क्ज़ी है। सो इस चीज को ध्यान में रखना, ही इज गोइंग टू बी आवर सेंट्रल मिडफील्डर एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इमेंस फॉर यूनाइटेड, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जो पूरे टाइम अप एंड डाउन कर सकता है। थोड़ा उसका डिफेंसिव चीज देखनी पड़ेगी उस पोजीशन पे, बट यूनाइटेड को काफी एक नेक्स्ट स्टेप अगर आगे फॉरवर्ड करना है तो हमें अटैकिंग प्लेयर टीम में ज्यादा अकोमोडेट करने पड़ेंगे, और ब्रूनो का मिडफील्ड में आना नंबर 10 रोल से आई थिंक दैट इज अ स्टेप फॉरवर्ड, अ रिस्की स्टेप बट अ स्टेप फॉरवर्ड। दोस्तों जेडन सांचो इज अनदर रिस्की स्टेप जो हमारे पास आ चुका है, एक ऐसा सांप है जो गले से उतर ही नहीं रहा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं इसके बारे में। भाई चेल्सी के साथ इसकी डील कोलैप्स हो गई सैलरी को लेके। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म किया है कि सैलरी की नेगोशिएशन अभी चल रही है और अगले हफ्ते तक फाइनल पेपर वर्क वगैरह भी हो जाएंगे। अब पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप चेल्सी हमें 5 बिलियन देगी। उन्होंने बेफालतू में टांग अड़ाई जेडन सांचो की डील पे, हमारे लिए अच्छा है कि वो यहां से लेके कम से कम लोन पे हमें उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ी 1 साल तक, और 5 बिलियन हमें मिल रहे हैं फ्री फंड के। सो दिस इज अ गुड, बट प्रॉब्लम इज, पहली बात तो इनियोस को ये डील करनी नहीं चाहिए थी, इसको 22 मिलियन में बेच देते, बट
कोई ये ऑप्शन रखना नहीं चाहिए था। अब जब आ रहा है, सो लेट्स लुक एट द पॉजिटिव, नॉट अ पॉजिटिव कि उसको टीम में रखना है। फब्रिजियो रोमानो ने अभी वापस कंफर्म किया है कि कोई भी प्लान नहीं है कि यूनाइटेड का आज की डेट में कि जेडन सांचो को अपनी टीम में रखना है। सो जेडन सांचो आएगा और अब वो अपने नए क्लब ढूंढेगा। बट मुझे समझ नहीं आती इस बंदे का दिमाग। उसने चेल्सी में उसको जो भी 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी है उसकी जो यूनाइटेड से है, उसने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। चेल्सी उसको 1 लाख 1.5 लाख के बीच में सैलरी देती। उसको क्या लग रहा है उसके लिए कौन सा क्लब आएगा और कौन सा क्लब ऐसा है जो उसको ये सैलरी दे देगा, जो टॉप लीग्स में हो। जर्मनी का बोरुसिया डॉर्टमुंड, क्या वो 25 मिलियन यूनाइटेड को देगी? जो यूनाइटेड की डिमांड होगी, क्या वो 20 मिलियन यूनाइटेड को देगी? अगर जो उसकी डिमांड, जो यूनाइटेड की डिमांड है, उससे नीचे यूनाइटेड डील नहीं करेगी। और क्या वो तब भी जेडन सांचो को उसकी सैलरी दे देगी? क्या आरबी लाइप्जिग देगी जो चैंपियंस लीग में है ही नहीं, किस जो पूरे यूरोप में नहीं है? सो कहां पे है इसकी उम्मीद? एरिक टेन हाग जा चुका है लेवरक्यूजन, वहां से पहले इंटरेस्ट था, अब वो भी इंटरेस्ट खत्म है। एरिक टेन हाग इस प्लेयर को वापस नहीं लेगा जिसने उसके साथ इतना ड्रामा किया। नाउ इसके पास, बंदे के पास अब ऑप्शंस नहीं है और ये बंदा अभी भी नखरे कर रहा है सैलरी को लेके। आई थिंक ही ओनली कैन गो टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि कोई भी टॉप 5 लीग में इसको वो सैलरी नहीं देगा जो इसको यूनाइटेड में मिल रही है, और इवन वो सैलरी भी शायद ना दे जो इसको चेल्सी भी ऑफर कर रही थी। नाउ लेट मी नो योर थॉट्स। डू यू थिंक जेडन सांचो ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? ही शुड हैव एक्सेप्टेड इट। आई वांट टू नो योर ओपिनियन भाइयों, क्योंकि इस बंदे को अभी ये अगर एक्सेप्ट कर लेता तो ये क्लब वर्ल्ड कप खेलने जाता, जो लोग तरस रहे हैं खेलने जाने को। ठीक है, क्लब्स तरस रहे हैं खेलने जाने को, बड़े बड़े क्लब्स पार्ट नहीं ले पा रहे। ये वहां जा सकता था और चेल्सी में रह के, प्रीमियर लीग में रह के, ये अगले साल इंग्लैंड में अपनी जगह बना सकता था इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में। नाउ अब वो सब छोड़ के, वो सब स्टेक पे रख के, अब ये यूनाइटेड के पता नहीं कहाँ खेलेगा, एकेडमी में खेलेगा, कहाँ इसको एडजस्ट करेंगे हम, इसने सब कुछ दाव पे लगा दिया है। और जर्मनी से इसको लगता था हमेशा इसमें इंटरेस्ट होगा, बट मुझे लगता नहीं कोई भी इसको इतना पैसा देने वाला है। और साथ ही साथ मुझे नहीं पता कि क्या सऊदी ये जाना चाहेगा, क्योंकि बेन जेकब्स ने मेरे ख्याल से बोला था कि सऊदी एक बहुत इनक्रेडिबल एक अपॉर्चुनिटी है जेडन सांचो के लिए, और वहां से इंटरेस्ट है इस प्लेयर में। आई जस्ट होप हो, क्योंकि मेरे ख्याल से सऊदी अगर बीच में आती है तो वो हमारे को भी 25-30 मिलियन देने से कम में, अगर हम अड़ भी जाए तो उतना पैसा भी मिल जाएगा। हालांकि ये पूरी दुनिया को बात पता है कि यूनाइटेड 25 मिलियन में डील करने वाली थी, तो यूनाइटेड ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाएगी और करना भी नहीं है। भाई 25 या 20 मिलियन मिले, इस बंदे से छुटकारा ले लो, मैं तो बस ये बोलूंगा। और मैं आपकी राय यहाँ पे जरूर जानना चाहूंगा दोस्तों। एल्वारो फर्नांडेज, ये वो प्लेयर है जो लेफ्ट बैक है, जो यूनाइटेड ने बेच दिया था बेनफिका को, क्योंकि प्लेयर यूनाइटेड में नहीं रहना चाहता था, प्लेयर इंग्लैंड में नहीं खेलना चाहता था, उसको इंग्लैंड पसंद नहीं था। अब यूनाइटेड का एक सेल ऑन क्लॉज है और बायबैक क्लॉज है। बायबैक क्लॉज है 17 मिलियन पाउंड का, यूनाइटेड चाहे तो इसको ले सकती है, बट इस बंदे का रिलीज क्लॉज है और रियल मैड्रिड इसको ट्रैक कर रही है। सो ज़ावी अलोंसो इसको अपनी टीम में लाना चाहता है एज अ लेफ्ट बैक, और इसके लिए वो 38 मिलियन पाउंड्स का रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने को भी शायद तैयार हैं। वो नेगोशिएट कर रहे हैं इस टाइम पे बेनफिका के साथ, और बेनफिका इज प्लेइंग हार्ड बॉल। इसके बारे में बहुत से फैंस सोच रहे थे कि भाई इसका कितना, और पूछ भी रहे थे कि कितना है इसका सेल ऑन क्लॉज, यूनाइटेड को बेसिकली कितना मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड ने अपनी डील में सेल ऑन क्लॉज डाला था। 5-6 मिलियन के आसपास हमने पाउंड में इसको बेचा था हमने बेनफिका को, और सेल ऑन क्लॉज अभी तक हम किसी को भी नहीं पता था, सब कोई भी रैंडम नंबर बोल रहे थे, और मैं इस चैनल पे बता रहा था कि भाई किसी कहीं पे भी आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। अभी एथलेटिक की रिपोर्ट आई है, एथलेटिक ने बताया है कि सेल ऑन क्लॉज की कंडीशन क्या है और यूनाइटेड को कितना पैसा मिल सकता है। सेल ऑन क्लॉज की कंडीशन ये है भाई कि अगर बेनफिका को कोई भी क्लब 5 मिलियन से ऊपर पैसा देगा, तो जो भी 5 मिलियन से ऊपर का पैसा होगा उसमें 20%, बस 20% यूनाइटेड को मिलेगा। ये फिगर मेरे को लग रहा है काफी कम है, क्योंकि हमारी एंटिसिपेशन थी, बहुत से लोग बोल रहे थे, अगेन अनसब्सटेंशियल है, बट बाकी ऐसी डील्स में देख के जहां पे आप प्लेयर सस्ता बेचते हो, जैसे हमने बेनफिका को एक सस्ता प्लेयर ही बेचा था, तो मुझे लगा था कि हमारा सेल ऑन क्लॉज काफी ज्यादा होगा, मे बी 30, 40 और इवन अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, जैसा मेसन ग्रीनवुड के केस में था। बट हमने यहाँ पे बहुत 20% में ही डील एग्री करी है बेनफिका के साथ। आई डोंट नो व्हाई वी शुड हैव टुक इट। बेनफिका में वो पहले भी जा चुका है, और वो बेसिकली वो अच्छा, एक बहुत प्यारा प्लेयर था, वो सबको पता था, राइट? और तभी रियल मैड्रिड जा रहा है वो बेनफिका में एक सीजन बिताने के बाद। आई थिंक यूनाइटेड शुड हैव गॉन फॉर अ बेटर डील, और यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा, यूनाइटेड ने बहुत अच्छी डील करी है। और प्रॉब्लम अब ये है कि 38 मिलियन में प्लेयर बिकेगा भी, तो जो पहली एंटिसिपेशन थी हमारी 10 से 15 मिलियन के आसपास हमारे को मिल जाएगा पाउंड्स में पैसा, वो बेसिकली हमें 6 मिलियन 6.5 मिलियन के आसपास मिलेगा, अगर 38 मिलियन का भी रिलीज क्लॉज पूरा का पूरा पे कर देती है रियल मैड्रिड को। हो सकता है वो नेगोशिएट करके कम करवा ले, जिस केस में हमारा
हमारा जो पैसा आएगा वहां से वो और कम हो जाएगा, बट एंटिसिपेटेड ये है कि यूनाइटेड को 6-6.5 मिलियन के आसपास पैसा मिलेगा इस डील से, विच इज अ लिटिल लो, और मेरे को उससे बहुत खुशी नहीं हो रही है। दोस्तों अभी एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ यूनाइटेड से के बियॉन्ड खबरें, क्योंकि एक प्लेयर जिसके साथ हमें लिंक किया जा रहा था वो है जूड बेलिंगम। ना जूड बेलिंगम नहीं, गलत सुना आपने, जोब बेलिंगम बोल रहा हूं मैं। जोब बेलिंगम कौन है भाई? जूड बेलिंगम का छोटा भाई है, संदरलैंड के लिए खेलता है और संदरलैंड इस बार क्वालिफाई करके आ चुकी है प्रीमियर लीग में, और उनका वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट है, बहुत प्यारा टैलेंट है उनकी जेब में। और अब संदरलैंड 25 मिलियन पाउंड से नीचे इस प्लेयर को बेचना नहीं चाह रही है, और एक क्लब है जहां पे ये प्लेयर जाना चाह रहा है, नहीं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, कोई और ईपीएल की टीम नहीं है, वो जाना चाह रहा है अपने भाई के क्लब में, नॉट रियल मैड्रिड बट बोरुसिया डॉर्टमुंड। सो बोरुसिया डॉर्टमुंड जाना चाह रहा है जोब बेलिंगम, ये फाइनल हुआ है अभी पता चला है, और 25 मिलियन की डिमांड है संदरलैंड की, विच मेक्स मी लाफ बिकॉज अगेन इट्स बोरुसिया डॉर्टमुंड। भाई तुम मुर्दे के अंदर से आवाज निकलवा सकते हो, बोरुसिया डॉर्टमुंड से पैसे नहीं निकलवा सकते। 25 मिलियन मुझे लगता है इस पे उनको 6 महीने लग जाएंगे नेगोशिएट करने में। आई कुड बी सरप्राइज, मतलब हो सकता है डॉर्टमुंड यहाँ पे पैसा दे और इस प्लेयर को ले ले। प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, दे कैन, आई डोंट नो इफ दे कैन मेक अ जूड बेलिंगम आउट ऑफ हिम, बट सर्टनली अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, और वो अपने भाई के कदमों में चल रहा है। उसका भाई भी ऐसे ही गया था अपना करियर बनाने के लिए आपका बोरुसिया डॉर्टमुंड, तो यूनाइटेड के साथ भी वो जूड बेलिंगम लिंक था और जोब बेलिंगम के साथ भी लिंक आ रहे थे, बट यूनाइटेड मुझे नहीं लग रहा है इस प्लेयर को इस टाइम पे अभी देख रही है। बट अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि प्लेयर जाना चाह रहा है डॉर्टमुंड, डॉर्टमुंड क्या पैसा देगी, डॉर्टमुंड ऑफ कोर्स ऐसे टैलेंट की तरफ ट्रैक करेगी, अट्रैक्टेड होगी, यंग टैलेंट है और अप एंड कमिंग है, ऑफ कोर्स उसका सेकंड नेम बेलिंगम है, दैट हेल्प्स सर्टेनली। सो लेट्स सी इस जगह पे क्या होता है। साथ ही साथ भाई अल हिलाल की खबरें सुन के मैं हिल रहा हूँ लिटरली। इंटर मिलान का जो मैनेजर है सिमोन इंजागी, मैं इसका नाम गलत बोल देता हूँ बार बार, सिमोन इंजागी, इसको उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया है। थियो हर्नांडेस को एसी मिलान से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया वो साइन करने वाले हैं। विक्टर ओसिमेन को, मिट्रोविच को वो ठिकाने लगाना चाह रहे हैं, और भाई ब्रूनो फर्नांडिस का ना होने के बाद अब वो किसको टारगेट कर रहे हैं? उनकी लिस्ट में टॉप पे नाम है एटलांटा का एडरसन। जी हाँ, यूनाइटेड का मिडफील्ड ड्रीम टारगेट वो जा सकता है अब अल हिलाल, और अगर वो भी डील नहीं हुई तो दूसरा ऑप्शन उनके पास है इंटर मिलान का निकोल बरेला। भाई क्या प्लेयर है भाई, ये क्या प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम्स जिनको मैं जानता हूं भाई, अमेजिंग टैलेंट भाई, और इन ऐसे लेवल के प्लेयर्स को देख रही है आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस। दैट मेक्स मी फील कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस बस मेरे लिए बहुत खास प्लेयर नहीं है, दुनिया के लिए भी बहुत खास प्लेयर है। जब वो एडरसन, बरेला ऐसे टैलेंट्स के ऊपर भी कह रहे हैं भाई ब्रूनो फर्नांडिस अगर ना करेगा तब इस पे जाएंगे हम। और सो लेट्स सी क्या करती है अल हिलाल। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू साइन बिग प्लेयर्स। क्लब वर्ल्ड कप में इस टीम को देखने में मजा आएगा भाई जरूर। बट इतनी बात जरूर है, क्योंकि अब यहाँ पे यूनाइटेड फैन जरूर बोलेंगे यार क्या हम एडरसन या बरेला को नहीं देख रहे थे? मुझे नहीं लगता अब ब्रूनो फर्नांडिस रुक रहा है तो हम सेंट्रल मिडफील्डर कोई साइन करेंगे, सीडीएम कोई साइन करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम 2 नंबर 10 ले रहे हैं, हम एक स्ट्राइकर लेंगे, और अगर अब पैसा उसके बाद बचा तो हम गोलकीपर या सेंटर बैक पे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम मिडफील्ड पे जाएंगे, क्योंकि कैज़मीरो इज गोइंग टू स्टे, हम पे कोबी मेनू है, हम पे ब्रूनो फर्नांडिस है, हम पे मैनुअल उगाटे है। ये वो 2 सेंट्रल मिड की पोजीशंस कवर करेंगे। ऑफ कोर्स आपके पास 4 प्लेयर आगे हैं, आप पे मैथियोस क्यून्या है, आप पे एम्बुएमू आ सकता है, उसके अलावा आप पे जर्गजी है, मेसन माउंट है। नंबर 10 की पोजीशन ये 4 प्लेयर कवर करेंगे, और अमाद डियालो होगा आपका राइट विंग बैक पे एज विद डिएगो डेलो। सो काफी एक्साइटिंग टीम हो सकती है। अब एक चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है भाई, एम्बुएमू की डील और एक स्ट्राइकर। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। आप इस चैनल के साथ बने रहना, अपना सपोर्ट जरूर दिखाना भाई, लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अपने कमेंट थॉट्स जरूर कमेंट करके बताना, मैं क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ता हूं और आप पे बेसिकली मजा आता है आपसे बात करने में। सो आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।